अस्सलाम वालेकुम। आज से पिछली वीडियो में मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अपनी वीडियोस के अंदर ब्रीडर के यूनिफॉर्मिटी, फ्लॉक की यूनिफॉर्मिटी। और बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि फ्लॉक की यूनिफॉर्मिटी क्या होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रीडर के अंदर ख़ास तौर पर जो फ्लॉक की यूनिफॉर्मिटी वो क्या होती है, इसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो मैं हूँ डॉक्टर ज़ुकरुन हैदर, आप देख रहे हैं ZS पोल्ट्री केयर। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्लॉक की यूनिफॉर्मिटी क्या होती है और इसे हम किस तरह से मेंटेन रखते हैं। तो फ्लॉक की यूनिफॉर्मिटी से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपका ब्रीडर फ्लॉक है, तो आपने उसे जो 24 हफ्ते से पहले आपने उसका एक स्पेसिफिक वेट रखना है। ठीक है, आपने उसका स्पेसिफिक वेट रखना है, उससे बढ़ने नहीं देना। उसके लिए आप करते क्या है कि आप जो हमारे ब्रॉयलर के अंदर फॉर एग्जांपल आपका 3 हफ्ते पे कोई भी फ्लॉक है, तो आपका जो वेट है वो जो 200 का फ़र्क आ सकता है, 200 ग्राम का फ़र्क आ सकता है। जो पैड वाली साइड पे है वहाँ पर कम हो सकता है, जो फैन वाली साइड पे वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, या वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है ब्रॉयलर के अंदर, ये एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन ब्रीडर के अंदर आपने प्रोडक्शन लेनी है, तो आपका जो मेल और फीमेल बर्ड है उसका वेट एज एग्जैक्ट या बहुत ही करीब 10 से 20 ग्राम का फ़र्क के साथ, इससे ज़्यादा हम बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं करते 24 वीक से पहले। क्योंकि आपने उसे प्रोडक्शन लेनी होती है, आपने उसे तैयार करना होता है, तो आपका पूरा फ्लॉक यूनिफॉर्म होता है वेट के लिहाज से। ठीक है, तो इसी तरह से आप पेन बनाते हैं। सबसे पहले ABCD 4 पेन बना लिए, उसके अंदर आपने मेल अलग ग्रो की, ये फीमेल अलग ग्रो की। तो जब आपने फीड देनी है, क्योंकि आप ब्रीडर के अंदर फीड कैलकुलेटेड और थोड़ी अमाउंट में देते हैं एज कम्पेयर टू ब्रॉयलर, तो फिर ये होता है कि वो वेट गेन करती हैं, कुछ कम करती हैं, कुछ ज़्यादा करती हैं। आप उस लिहाज से मैनेज करते हैं कि जो ज़्यादा वेट करें उनको कम फीड डालनी, उसके बाद जो कम वेट है उनको ज़्यादा फीड डाल कर एक मैनेज करना होता है, और इसको हम यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। और ब्रीडर के अंदर यूनिफॉर्मिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ना हो तो बाद में जब प्रोडक्शन आप पर इफेक्ट हो सकती है। क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी बर्ड है, आपका मेल है या फीमेल है, वो प्रोडक्शन कम देगा। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि आपने उससे मीट नहीं लेना, आपने उससे एग्स लेने हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी प्रोडक्शन के लिए उसका वेट एवरेज हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो उसके लिए फ्लॉक की यूनिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम ज़्यादा फोकस वेट के एक ख़ास रेंज में रहने के लिए फोकस करते हैं, और हम उस लिहाज से ही फीड ऑफर करते हैं। अमूमन ये होता है कि 40 डे के बाद जो आपका मेल है वो हैवियर हो जाता है, तो उसकी वजह से वो मीटिंग नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से हम AI की तरफ शिफ्ट हो, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको मेल पहले ही भारी होगा, तो आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा कि आप शुरू में ही AI की तरफ चले जाएँ। ठीक है, क्योंकि ये कॉस्टली प्रोसेस होता है, इसके आगे लेबर इन्वॉल्व होती है, और अब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता ये आपके लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो बर्ड है, और उसके अलावा सीमन क्वालिटी भी इफेक्ट होती है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी सही तरह ग्रो नहीं हो पाता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके फ्लॉक के अंदर यूनिफॉर्मिटी हो, जो मेल है उसका स्पेसिफिक जो वेट है वो हो, फीमेल का जो स्पेसिफिक वेट है वो हो, और 24 हफ्ते से पहले कोई भी हैवियर ना हो। अगर हो तो उसको अलग से ग्रो करवा कर अलग पेन में रखा जाए, और 24 हफ्ते से पहले उसकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जाए अपने फ्लॉक की, और उस लिहाज से फिर हम मिक्स करते हैं ताकि प्रोडक्शन हमारे पास अच्छी आ सके। तो ये थी आज हमारी वीडियो यूनिफॉर्मिटी के मुतालिक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसके बगैर आपका ब्रीडर फ्लॉक बिल्कुल भी आप इसे नहीं ग्रो कर सकते। तो इसी तरह आप हमारे साथ रहें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। हमारे चैनल को फॉलो करें। जज़ाकल्लाह।